हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 16 इनपुट टेक्स्ट क्रेडिट के ट्रिकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखो, एग्जाम में आईटीसी में से ना सेक्शन 16 से क्वेश्चन आता ही आता है और वो भी ट्रिकी बनाता है। कोई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं आता, तो आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा मैम, ये वाले क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करें? तो एक बार ऊपर देखो स्टूडेंट्स, ऐप का नाम आ रहा है आयुषी बंसल क्लासेस, तो वहाँ पर आपको जो है ये नोट्स मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक वहाँ पे सेक्शन है फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज लक्ष्मी ट्रेडर्स, अ सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स, इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यानी एक लक्ष्मी ट्रेडर्स है जो कि इलेक्ट्रिक गुड्स का सप्लायर है। ठीक है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ से है? कर्नाटका से। तो ये रहा हमारे पास लक्ष्मी ट्रेडर्स। ठीक है, और ये कहाँ से रजिस्टर्ड है? कर्नाटका से। कहाँ से रजिस्टर्ड है? कर्नाटका से। ठीक है, तो लक्ष्मी ट्रेडर्स रिसीव 200 इनवॉइसेस, उसको 200 इनवॉइस जो है वो रिसीव हुए। ओके, फॉर इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। यहाँ पर आप देखो, उसने कहा 8 लाख रुपए की इनवॉइसेस रिसीव हुए हैं इनवर्ट सप्लाई के लिए, यानी उसने परचेजेस करी थी और उसमें स्टूडेंट्स क्या है, 8 लाख रुपए का जीएसटी आया हुआ है उसके पास डिफरेंट यहाँ से। ठीक है, देख लेते हैं कितने टोटल इनवॉइसेस उसको मिले हैं। 200 इनवॉइस जिसमें टोटल जीएसटी अमाउंट है 8 लाख रुपए। सो क्या है यहाँ पर, 200 इनवॉइसेस इसको रिसीव हुए हैं, यानी इसके पास आईटीसी है एक तरीके से। कितने का आईटीसी इसको शो हो रहा है वहाँ पर? 8 लाख पे, जो उसके पास इनवॉइसेस आए हुए। ठीक है, 8 लाख का जीएसटी अमाउंट है। ओके, कंप्यूट द आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय लक्ष्मी ट्रेडर्स इन हिज जीएसटीआर 3B। वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है लक्ष्मी ट्रेडर्स इसमें से कितने का आईटीसी क्लेम कर सकती है। किसमें? जीएसटीआर 3B में, जो वो अपनी नवंबर के लिए फाइल करेंगे 20 दिसंबर तक। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, अज्यूमिंग that GST of ₹8 lakhs is otherwise eligible for ITC। पहली बात तो what do you mean by that is otherwise eligible for ITC? अब यही कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। इसका मतलब उस पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 नहीं लग रहा, वो ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, वो जो है अवेल कर सकता है, ये तो है। बात आती है उसके सप्लायर्स के बेसिस पे वो कितना अवेल कर पा रहा है। उन्होंने कहा हमारा ये क्रेडिट 8 लाख का इन एलिजिबल नहीं है, तो वो बात माइंड में मत रखना। ओके, नाउ लेट्स डू इट। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन दी हुई है। फर्स्ट सिचुएशन, आउट ऑफ 200 इनवॉइसेस, 200 इनवॉइस में से 160 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ ₹7 लाख हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स इन देयर रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 1 फाइल्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट। उसने कहा 200 इनवॉइसेस में से, यानी आउट ऑफ 200 इनवॉइसेस, जो सप्लायर्स है ना, उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 में 160 इनवॉइसेस को शो किया है, जिसका अमाउंट है जीएसटी का 7 लाख रुपए। आप देखो स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो ऐसे सिचुएशंस वाले क्वेश्चन को करना कहते हैं। एक बार क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिर करने का तरीका भी जरूर बताऊँ। ठीक है, ध्यान करो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर AA, किसका? ऑफ CGST एक्ट 2017। ठीक है, क्या पढ़ा था इसमें? अच्छा, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो पर लाइक कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पास डेली डोज आने वाली है प्रैक्टिस सेशंस की। ठीक है, बहुत सारे रिविजन सेशन, प्रैक्टिस सेशन, बहुत कुछ करने वाले हैं। ओके, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA। मैम ये याद करना ज़रूरी है, 100% याद करना ज़रूरी है। आप CMA के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको वो प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से वहाँ सेक्शन नंबर कोट करना होता है। ठीक है, चल सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA। अब बात आई यहाँ पर, क्या बोला उसने? यहाँ कहा था कि जब सप्लायर जितना अपनी GSTR 1 में शो करेगा, उतना ही ITC जो है वो हम क्लेम कर सकते हैं अपनी GSTR 3B में। ऐसा कैसे होता है? GSTR 1 में जब वो अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करता है, तो वो इंफॉर्मेशन, उसका टोटल अमाउंट एंड जीएसटी अमाउंट हमारी ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2A 2B में शो होता है ना? ये तो यहाँ पे भी यही बात हुई कि एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA होगा क्या, 8 लाख रुपए में से उसने सिर्फ 7 लाख रुपए का जो है उसके पास शो हो रहा होगा ऑटो पॉपुलेटेड बेसिस पे,
तो वो सिर्फ 7 लाख रुपीज़ को ही अवेल कर पाएगा। ऑल्दो वो 8 लाख को कर सकता था, बट अब वो 7 लाख ही कर पाएगा। मैम बाकी 1 लाख जब सप्लायर्स उसकी डिटेल्स जो है वो फर्निश कर देंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करने का ज़रा तरीका देख लो स्टूडेंट, बिकॉज आता सबको है बट लिखना आना चाहिए। जब भी आपके पास कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आपको वो सिचुएशन दे रहा है, सबसे पहले तो प्रोविज़न ले दो। नॉट जस्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ GST और इनकम टैक्स, ये आप हर अपने एग्जाम में फॉलो करो। ठीक है, चाहे लॉ हो, ऑडिट हो, कुछ भी हो। प्रोविज़न क्या है, आप लिख दोगे दैट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA ऑफ GST एक्ट 2017, एक जो पर्सन होता है वो क्या कर पाएगा, अ पर्सन इज एलिजिबल टू टेक ITC ओनली ऑफ दैट अमाउंट विच इज अपलोडेड बाय द सप्लायर इन हिज GSTR1। पढ़ा हुआ है ये हमने। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे। सो यहाँ पर अब लिख दो हमारे पास इन द गिवन सिचुएशन, पहले प्रोविजन लिख दिया, फिर जो सिचुएशन हमें दी है इन द गिवन सिचुएशन क्या है उसके पास, देखिए उसके पास स्टूडेंट जो ITC अवेलेबल, ऐसे करके ना एक टेबल बना देंगे जिसमें कि और ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, क्या है ये ITC अवेल्ड, कितना ITC उसके पास, इनफैक्ट ये देखते हैं कि ITC इन इनवॉइस, ठीक है, और एलिजिबल ITC। ठीक है, कितना था स्टूडेंट्स उसके पास, मैम ITC इन इनवॉइस वो था उसके पास 8 लाख रुपए। ठीक है, बट उसके सप्लायर्स ने कितने का करा, तो GSTR1 बाय सप्लायर्स कितने का शो किया उन्होंने, 7 लाख रुपीज़ का ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ITC अवेल्ड हो पाएगा वो भी हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीज़ का। इससे भी ज़्यादा आप और क्या कर सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये भी दिखा सकते हो कि हाँ भाई उसको ये जो है वो 200 इनवॉइसेस पर था, और ये जो क्लेम हो रहा है वो 160 इनवॉइसेस के लिए हो रहा है, ये 160 इनवॉइसेस के लिए हो रहा है। अब ये सिचुएशन जो है यहाँ से क्लियर हो गई कि हाँ भाई इस वजह से 7 लाख रुपए का अमाउंट अवेल कर पाएगा। ओके, समझ आया। पहले प्रोविजन लिखो, फिर अपनी गिवन सिचुएशन के हिसाब से आंसर दो। अब सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। आउट ऑफ 200 इनवॉइसेस, अच्छा मैंने आपको फर्स्ट सिचुएशन बताई, सेकेंड सिचुएशन का आंसर क्लास पोज करो यहीं पर और फटाफट से मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ठीक है, आउट ऑफ 200 इनवॉइसेस 140 इनवॉइसेस involving GST of rupees 5 lakh have been uploaded by the suppliers in their respective GSTR1 on the prescribed due date. ठीक है, सिर्फ चेंज इतना होगा। देखो अब यहाँ पे तो हम एक काम करते हैं, अगेन प्रोविजन लिखने बैठते हैं। हाँ, एग्जाम में तो बहुत घंटे है, बहुत टाइम मिलना है, 4 5 6 आवर्स कितने भी लगाना नहीं ना, तो उसको स्मार्टली हैंडल करना सीखो टाइम को। आपने एक बार प्रोविजन दे दिया, ये आ गई आपके पास सिचुएशन 1, तभी फायदा होता है प्रोविजन लिखने का कि दोबारा नोट्स ना लिखने पड़े। नेक्स्ट सिचुएशन 2 लिख लो। ठीक है, सिचुएशन 1 में यू हैव टोल्ड, और हाँ उसको आपने करना क्या है, प्रोविजन के साथ पार्ट ए मत लिखना, क्योंकि आप लिखो सॉल्यूशन 1। ठीक है, फिर सिचुएशन 1 पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम कि भाई ये तो हमारा पार्ट ए का है, लिख दो पार्ट ए। फिर सिचुएशन जो हमारी 2 आएगी उस पर हम लिख देंगे जी ये पार्ट बी का आंसर है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारे पास कितना ITC है इन द इनवॉइस, ITC और वी कैन से दैट ITC इन इनवॉइसेस, कितने के इनवॉइस रिसीव हुए हैं उसको, 8 लाख रुपए के, लेकिन उसके सप्लायर्स ने कितना दिखाया, 5 लाख रुपए। लिख देंगे ऊपर ITC shown in GSTR1 by the suppliers 5 lakh rupees. So how much ITC we can avail students? We can avail only and only the 5 lakh rupees. Already we have given the provision, so there is no need to write the provision again in examination. Okay, we have to have smartly handle the time that the institute have given to us. Okay, yeah. साथ के साथ में लिख जरूर देंगे that these are for the 200 invoices and this is for the 140 invoice. Okay, yeah. Which is the section number here, section number 16, subsection 2, clause AA. मैम सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहे, नो प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे सेक्शन याद, हाँ जी बिल्कुल, हम लाइव हैं आपके रिविजनरी रील। याद करो, मैंने आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 इसी तरीके से रिवाइज करवाया था। बहुत जल्दी बाकी सारे सेक्शंस भी करेंगे और वहाँ पे और बहुत सारे सेक्शंस हुए हुए हैं
इनकम टैक्स का सेक्शन 54 EC एंड द सो मेनी सेक्शंस, ठीक है, तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो इन द 30 to 45 seconds. Question 2 करें, लेट्स डू इट. सिग्मा कंसल्टेंट्स एंड LLP. अरे मेरे को लगा पता नहीं सिग्मा से क्या ध्यान आ रहा है, सिग्मा से सिम्बा नहीं ध्यान आया है ना, चलो करते हैं. तो सिग्मा कंसल्टेंट्स एंड LLP ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स, मतलब एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है फाइनेंस प्रोफेशनल्स की, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंसल्टेंसी टू सर्विसेज. ठीक है, तो सिग्मा कंसल्टेंट ये जो है ना, ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं. ओके, उन्होंने एक एडवांस पेमेंट करी है 1,18,000 की, इंक्लूसिव ऑफ IGST एट द रेट 18% in the month of October to Azure Computer Services for developing a software. They are saying that the Sigma consultants have made an advance payment to Azure Computer Services of rupees 1,18,000, and they have clearly mentioned that the amount here is, let's do this question. So they have said कि ये जो भाई सिग्मा वाले हैं ना, इन्होंने कितने की पेमेंट करी अज्यूरो को, मैम दे हैव मेड द पेमेंट ऑफ 1,18,000. ओके, ये एडवांस पेमेंट है, मतलब अभी तक काम नहीं किया, पैसा ले लिया. ओके, एंड इट इज इंक्लूसिव ऑफ IGST 18%. नाउ व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज एक्सक्लूडिंग IGST? ओके स्टूडेंट, इफ 1,18,000 इज फॉर including IGST, it means it is for the amount of 100 plus 18%. Okay, we have to calculate only for the 100. So how much it will be? 1 lakh rupees. ठीक है, इसका मतलब 1 लाख रुपए थे और 18,000 का IGST दिया हुआ है. ठीक है, now उन्होंने कहा the software would be used by LLP to enhance the procedure of the financial advice given by to various clients. It means it is clear कि ये वाला जो काम, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो उनके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है. तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ने हमें बोला था कि भाई देखो, कंडीशन होती है फॉर अवेलिंग द ITC कि उसकी बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज होना चाहिए. ओके, यही था क्या? जल्दी बताना, ये था सेक्शन 16 सब सेक्शन 2. मुझे पूछना है आपसे, माइट बी इट विल बी अ ट्रिकी क्वेश्चन. सो आई होप जिन्होंने भी मेरी इंस्टा रील देखी थी वो समझ गए होंगे दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क. That is as per section 16 subsection 1 ये बात बोली है, subsection 2 ने नहीं. एक बात बताऊँ, कभी भूल जाओ ना तो खाली सेक्शन कोट कर. आपको याद है जी सेक्शन 16 में था, सबसेक्शन 1 या 2 भूल गए, नो प्रॉब्लम, जस्ट राइट द सेक्शन 16. बट हाँ, गलती से भी गलत सेक्शन मत लिखना, वरना उस क्वेश्चन के 0 मार्क्स मिलते हैं. हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, अगर आप गलत क्वेश्चन लिखते हो तो कोई नंबर नहीं मिलता, चाहे आपका सारा क्वेश्चन सही हो. ओके, तो गलत ही लिखना नहीं याद है तो एक बारी को आप ये कर सकते हो कि चलो भाई नहीं लिख रहे. ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स बात आई. सो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 उसने कहा कि पर्सन का अगर वो जो गुड्स और सर्विसेज है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज हो रहे हैं, सो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू टेक ITC ऑन दैट प्रोडक्ट. ओके, मतलब वो ले सकता है, एलिजिबल है. The balance payment is to be made after the successful test run of the software in the month of December. Balance payment बाद में करेंगे जब दिसंबर में उसका टेस्ट रन होना है, ये सही है या नहीं है. Sigma Consultants has availed ITC of IGST of rupees 18,000 in the month of October. Sigma Consultants ने अक्टूबर में 18,000 का ITC क्लेम कर लिया. Do you think Sigma Consultants can avail such ITC? वो कह रहा है कि आपको लग रहा है 18,000 का ITC क्लेम कर सकता था. Examine the scenario with reference to the relevant legal provisions. आइए करते हैं. So students, हमने पढ़ा, देखो पहले तो इसमें आपको provisions लिखनी है. ठीक है, पहला provision कैसे लिखोगे? Solution number 2. As per section लिख लोगे यहाँ पे provision. As per section 16 subsection number 1, that is eligibility for taking ITC. Eligibility for taking ITC. क्या बोला था उसने? दैट जो गुड्स हैं अदर पर्सन को उस पर ITC क्लेम करना है, सो गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसने तो बोल ही दिया कि हाँ भाई बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए उसने लिया, दैट इज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ओके, तो in the course or furtherance of business. So as per the situation, so
In the given situation, Sigma Consultants उसने क्या किया है, वो सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं बिजनेस के लिए, ठीक है. तो इन दैट केस दे आर एलिजिबल फॉर टेकिंग आईटीसी. नेक्स्ट, अब बात आती है कि वो कह रहे हैं द मेन थिंग हियर, ये तो चलो उन्होंने बता दिया, बट द मेन क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, क्या वो ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना. नो, इसका एग्जैक्ट आंसर जो बनेगा नो, दे कैन नॉट टेक द आईटीसी. आपको ये नो को हाईलाइट जरूर करना है. इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू ना, that you can start the question with the no, that no they cannot take the ITC means बाद में लिख दो ये सब कुछ, that yes as per the section 16 subsection 1 they are eligible to take the ITC of rupees 18,000. मैम अभी तो आप कह रहे हो ले सकते हैं, अब आप मना कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ने कहा था कि ITC जो है आप सिर्फ तब अवेल कर पाओगे when the person have received the goods or services. when the person have received the goods or services. और क्या ही उसने गुड्स और सर्विसेज जो है, इसकी सर्विस जो है सॉफ्टवेयर की सर्विस होती है इनफैक्ट, तो क्या ये उसने रिसीव कर ली है क्या? नहीं मैम अभी तो रिसीव नहीं करी एडवांस पेमेंट भी. तो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी द पर्सन कैन नॉट टेक द ITC बिकॉज दैट पर्सन हैव नॉट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज टिल येट. ओके, समझ आ गई मेरी बात. इस क्वेश्चन में आपको दोनों सेक्शंस कोट करने हैं तभी मार्क्स मिलेंगे. सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कह रहा है एलिजिबल है, क्लियर करोगे, है वो एलिजिबल. बट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी वो ये कह रहा है कि क्योंकि गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं करे तो इन दैट केस द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू टेक ITC येट. जब वो ये रिसीव करेगा, ठीक है, तो इन दैट केस वहां पर जो है, यानी अब उसने ये देखो सर्विस कब पूरी होगी, जब उसका सक्सेसफुल टेस्ट रन होगा ना, तो फिर दिसंबर में जाकर वो इसको क्लेम कर पाएगा जब सक्सेसफुल टेस्ट रन हो जाएगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट्स थ्रू. ठीक है, आप जरूर दोस्तों अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट. हम कैसे डाउट पूछ सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ आप लोग पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो, मेल पे पूछ सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो यूट्यूब और फेसबुक पे. Question number 3. One of the conditions to claim ITC is that receiver must have received the goods. Okay. Is there any provision for deemed receipt of goods in case of transfer of document of title before or during the movement of goods? Would your answer be different in case of supply of services? They have asked us 2 questions there. First one is, वो कह रहे हैं, देखो जो सही कह रहे हैं कि ITC क्लेम करने की कंडीशन होती है कि जो पर्सन है उसने गुड्स सर्विसेज रिसीव करो. मैंने क्वेश्चन 2 में बताया. नाउ दे आर आस्किंग इज देयर एनी कंडीशन जहां पर वो कह रही है उसने रिसीव नहीं करा बट डीम्ड रिसीट माना जाएगा, है क्या कुछ ऐसा? बताओ ना स्टूडेंट्स, है क्या? यस मैम है ना. किस में पढ़ा था हमने? सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी. आइए समझते हैं. दैट वाई से क्वेश्चन जो है इसके थोड़े जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो यहाँ में कवर कर रही है, ठीक है, जिससे हम अच्छे से इसको समझ सकते. लिख देंगे सॉल्यूशन नंबर 3. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ने बोला है, क्या बोला है कि हाँ जो पर्सन है, वन ऑफ द कंडीशन इज दैट द पर्सन हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज. क्लियर? बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ इट. उसकी एक्सेप्शन क्या है? देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ इट. अच्छा स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने वाले हैं ब्लॉक क्रेडिट के क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ऑलरेडी पता है. उसके लिए मैं करने के वाली हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट. क्या होगा, डेली रोज आने वाली है आपके पास. पहले यानी कल के लेक्चर में हम पहले उसकी रिवीजन करेंगे ब्लॉक क्रेडिट की, परसों मैं आपको उसके क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी, ठीक है, कि अगर किसी को नहीं आता तो वो रिवीजन में समझ सकता है. एंड यस, इफ यू आर सर्चिंग और योर फ्रेंड इज सर्चिंग फॉर द क्लासेस ऑफ CA और CMA इंटर, तो प्लीज विजिट आयुषी बंसल क्लासेस. आपको वहाँ पे जो है टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट सब क्लासेस मिल जाएंगी. क्लियर? चलो, सो देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ इट. क्या एक्सेप्शन है? दैट इज बिल टू शिप टू मॉडल. बिल टू शिप टू मॉडल. अब ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या है? एज पर द बिल टू शिप टू मॉडल, बिल किसी और के नाम पे, शिप किसी और को. यानी स्टूडेंट
जैसा कि मैंने बताया, जैसे ऑनलाइन में होता है कि मान लो हमने ना हमारे किसी फ्रेंड को गिफ्ट भेजना है, मैंने ऑर्डर करा कि हाँ ठीक है ये जो गिफ्ट है ना भैया आप उस पर्सन को भेज दीजिए मेरे बिहाफ पे। मैंने शिपिंग एड्रेस डाल दिया मान लीजिए गुड़गांव का, और मुझे चाहिए था सामान कहीं और पे, मान लो सोनीपत में या कहीं भी, ठीक है। तो इन दैट केस बिलिंग हो रही है सोनीपत के नाम पे, सामान जा रहा है गुड़गांव, सो दैट इज बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। यहाँ क्या पढ़ा था, इन दिस केस दैट इज इन द केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, थर्ड पर्सन हैव रिसीव द गुड्स। भाई जिसने ना पेमेंट करी ना कुछ, वो तो थर्ड पर्सन है ना। बट ऑल्दो द थर्ड पर्सन हैव रिसीव्ड द गुड्स, बट एज पर बिल टू शिप टू मॉडल it will be deemed that the recipient is that person who have make the payment for the goods. Clear? So in that case जिसने पेमेंट करी यानी जिसके नाम पे बिल आ रहा है उसको आप डीम रेसिपिएंट मान लोगे। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया क्वेश्चन। सेक्शन कौन सा है यहाँ पर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। तो ऐसा इन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन है क्या, हाँ जी ऐसा प्रोविजन है ना, जहाँ पर जो गुड्स है ड्यूरिंग और बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स किसी और पे भेज रहे हो, नो प्रॉब्लम। डीम्ड रेसिपिएंट वो पर्सन माना जाएगा जिसके नाम पर इनवॉइस है, ठीक है, थर्ड पार्टी को नहीं मानोगे। उसने पूछा क्या आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर सर्विसेज का केस होगा, नहीं। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आउटपुट, ओके। सो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर नाउ। क्वेश्चन 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो प्लीज बहुत ध्यान से समझना गाइस, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 करने से पहले इफ यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज इन सीए फाउंडेशन, तो उनको प्लीज बता देना हु आर इन सीए और सीएमए फाउंडेशन की, उनके लिए भी मैं लेकर आ रही हूँ डेली डोज। बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है हमारी डेली डोज सीए एंड सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स की। तो उसमें स्टूडेंट्स हम क्या क्या करने वाले, इनफैक्ट दैट इज नॉट जस्ट फॉर द अकाउंट, जो भी मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आ रही है अदर इट इज रिलेटेड टू लॉ और द अकाउंट्स और एनी सब्जेक्ट, तो वो क्वेरीज हम वहाँ पे उनकी सॉल्व करने वाले हैं और हाँ बहुत सारे रिवीजन भी करने वाले हैं। सो प्लीज लेट देम नो, ओके। हाँ उनको बोल देना जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। Messrs Dewan and Sons of Uday has placed an order for 250 kg of plastic granules at rupees 50 per kg exclusive of GST on Messrs Kareem and Brothers of Noida UP। क्या हो रहा है, एक दीवान एंड सन्स है न्यू दिल्ली के, उन्होंने ऑर्डर प्लेस करा है, कितने का करा है, 250 किलो 250 kg प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का। ओके आइए देखते हैं। देखो क्या हुआ है, दीवान एंड सन्स ने ऑर्डर प्लेस करा है कितने का, 250 kg प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का, ठीक है, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का। किस रेट के हिसाब से, रुपीज 50 पर केजी। अच्छा ये इंक्लूसिव जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी, यानी इस पे जीएसटी अलग से लगेगा। 50 रुपये वो देंगे, 1 किलो के लिए 250 किलो ऑर्डर किया है और जीएसटी अलग से लगेगा। किस पर किया है, करीम एंड ब्रदर्स पर, ठीक है, करीम एंड ब्रदर्स पर। देख लें जरा दोनों पार्टीज कहाँ की है, ये है न्यू दिल्ली का, ओके, दैट इज ये है एक यूनियन टेरिटरी से। करीम एंड ब्रदर कहाँ से है स्टूडेंट्स, दे आर फ्रॉम द नोएडा यूपी। तो इट मीन्स क्लियर कि आईजीएसटी का केस बनेगा, ओके। Messrs Kareem and Brothers has agreed to deliver the goods at the warehouse of Messrs Dewan and Sons at New Delhi. They agree कि ठीक है भाई हम दे देंगे सामान, कोई दिक्कत नहीं है। While the order was getting packed in the factory of Messrs Kareem and Brothers, Messrs Dewan and Sons got an order from Shubkamna Sales of Hapur UP for 250 kg of plastic granules at ₹60 per kg exclusive of GST। उन्होंने कहा देखो हुआ क्या, केस स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ रही है यहाँ पे। देखिए जिस टाइम ऑर्डर पैक हो रहा था, करीम एंड ब्रदर्स लगे हुए थे, चलो चलो दोस्तों फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं। उस टाइम पर हुआ क्या, ये जो दीवान एंड सन्स है इनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ। किससे ऑर्डर रिसीव हुआ है, शुभकामना सेल्स से, ठीक है। अब ये शुभकामना सेल्स है कहाँ का, सो शुभकामना सेल्स जो है वो भी यूपी से ही है, दैट इज फ्रॉम हापुड़, ठीक है। अब वो हापुड़ यूपी से है, तो उनके केस में क्या हुआ, तो देखो अब यहाँ पे बात क्या हुई, दीवान एंड सन्स ने सोचा होगा, देखो आगे मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने सोचा होगा अपने पास सामान मंगवाने से बेटर नोएडा वाले को कहता हूँ हापुड़ ही भेज दे, क्योंकि क्या है यूपी का सामान है। चलो अब कितने के हिसाब से उसको वहाँ पर ऑर्डर रिसीव हुआ है स्टूडेंट्स, उसको भी 250 किलो का ही ऑर्डर रिसीव हुआ। देख लेते हैं एक बार, 250 kg हुआ है ना, यस। सो 250 kg का ऑर्डर रिसीव हुआ और वो ऑर्डर जो है 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से रिसीव हुआ। ना हम भी देंगे
मैम 50 रुपए का दिया था तो फ्री में देगा क्या? प्रॉफिट तो लेगा। 50 का सामान 60 रुपए में सेल कर रहा है और कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव जीएसटी ही चल रहा है। ओके, इन ऑर्डर टू सेव इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिसेस दीवान एंड सन आस्क्ड मिसेस करीम एंड ब्रदर्स to directly deliver the plastic granules to शुभकामना सेल्स एट इट्स गोडाउन लोकेटेड इन हापुड़। अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाएंगे कैसे? डायरेक्टली जो है भाई आप शुभकामना सेल्स को सामान भेज दो। अकॉर्डिंगली मिसेस करीम एंड ब्रदर्स ने जो है बात मानी और क्या किया, शुभकामना सेल्स को जो है हापुड़ में सामान भेज दिया। आपको बताना है availability of ITC with Messrs. Diwan and Sons and Mrs. Karim and Brothers. All the parties are registered under GST and rate of GST is 18%. अब सोचने बैठोगे, ठीक है, मतलब कि पहले IGST था, अब तो यूपी का सामान। रुक जाओ, किसने कहा ये सब सोचने के लिए? हमारे लिए सिंपल सी बात है, क्या उसको ऑर्डर दिया है दीवान एंड सन्स ने, एंड एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, जो अगर कोई पर्सन जो है किसी को डायरेक्ट कर रहा है, देखो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, किसको आप मानोगे कौन आईटीसी अवेल कर सकता है? जब वो पर्सन गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लेगा। ठीक है, मैम शुभकामना से उसने रिसीव करी, ओके, दैट इसका एक एक्सेप्शन है। पढ़ाया था ना मैंने, क्या एक्सेप्शन है? बिल टू शिप टू मॉडल, एंड एज पर दैट मॉडल क्या होता है स्टूडेंट्स कि देखिए, जब कोई पर्सन थर्ड पार्टी को सामान देने के लिए आपको कुछ ऑर्डर दे रहा है, आपको डायरेक्ट कर रहा है कि देखो आप थर्ड पार्टी को सामान डिलीवर कर देना, सो इन दैट केस जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है वो डीम्ड रेसिपिएंट बन जाता है। सो इन दैट केस हुआ क्या, दीवान एंड सन्स ने ये कहा कि आप शुभकामना सेल्स को सामान भेज दो। करीम एंड ब्रदर्स को बोला था, बट करीम एंड ब्रदर्स सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने जो सेल करी है वो किसको करी है? दीवान एंड सन्स को। ठीक है, तो ये बन जाएगा डीम्ड रेसिपिएंट, वही जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन पढ़ा, इसमें उसका सिचुएशन थी। ठीक है, डीम्ड रेसिपिएंट, और कौन जो है आईटीसी अवेल कर पाएगा? ओनली एंड ओनली द दीवान एंड सन्स। ठीक है, अब बात आती है मैम फिर शुभकामना सेल्स का क्या होगा दिखते क्या है। देखो उन्होंने कहा, एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी विद मिसेस दीवान एंड सन्स एंड मिसेस करीम एंड ब्रदर्स। उन्होंने शुभकामना सेल्स के लिए बोला ही नहीं, उन्होंने कहा भाई ये बता दो कि आईटीसी का क्या रहेगा। करीम एंड ब्रदर्स ऑब्वियसली वो आईटीसी की क्या अवेलेबिलिटी है? वो तो सप्लायर है। ठीक है, तो वो तो जीएसटी चार्ज करेगा, लिख दोगे दैट दे आर सप्लायर, सो दे विल चार्ज द जीएसटी विद दीवान एंड सन्स एट द रेट ऑफ 18%। कितना करेंगे वो? जीएसटी उनको लगेगा स्टूडेंट 250 kg मल्टीप्लाई बाय कितना? 50 रुपीज़ निकाल लेंगे इसको हम, उसके ऊपर हम 18% ऐड करेंगे। क्लियर? मतलब प्लस 18% क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा जीएसटी अमाउंट, दैट इज द आईटीसी अमाउंट, जो आईटीसी दीवान एंड सन्स जो है वो उसके पास रहेगा। उसके बाद क्या है, फिर बात आ गई शुभकामना सेल्स की। शुभकामना सेल्स को उन्होंने 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जब सप्लाई करेंगे, तो इन दैट केस वो क्या चार्ज करेंगे? यहाँ पर 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी। ऐसा होगा? नहीं, अगेन दे विल चार्ज द आईजीएसटी पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दिल्ली का पर्सन यूपी के पर्सन को सप्लाई कर रहा है, ध्यान से इन प्रोविजंस को। ठीक है, दीवान एंड सन्स इज द सप्लायर फॉर द शुभकामना सेल्स, नॉट द करीम एंड ब्रदर, सो दे विल चार्ज द आईजीएसटी। कैसे करेंगे? 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 18%। ओके, हो जाएगा क्वेश्चन। स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि मैम क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, और हाँ, अगर आप सबकी मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आई ना कि मैम हमें ना एक बार चाहिए कि आप हमारे लाइव डाउट्स भी ले लो, सो येस दैट विल टू बी टेकन ऑन द जूम प्लेटफॉर्म। तो आप मुझे अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, या थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मीट इन द नेक्स्ट सेशन। एंड प्लीज़ 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 स्टॉप और मेरी बात सुन लो, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, पूरी वीडियो देखी यानी अच्छी तो लगी है ना, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, कल मिलते हैं हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की रिवीजन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।